हेलो नमस्कार, मेरा नाम अमित है और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने सामान को, होली के सामान को अपने Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पर, ऑनलाइन साइट्स पे, जियो पे भी, आजियो पे भी जाकर सेल किया है और मेरे पास बहुत कम स्टॉक रह गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्टॉक को ऑफलाइन में सेल करूंगा। किस तरीके से आपको भी ये करना चाहिए। कोई भी आपका लाइक होली का हो, दीपावली का हो, या क्रिसमस का हो, या वैलेंटाइन डे का हो, किसी भी चीज की आपके पास अगर रिक्वायरमेंट आती है ऑनलाइन सेल करने की, ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो आप उसको, ऑफलाइन भी कर सकते हो, पर तरीके से आप उसको सेल करना जानो। पहले सबसे पहले कि आपको जब भी आप ऑनलाइन सेल करो तो उसको आपको पहले ही बाय करना पड़ेगा। ऑनलाइन को बाय करने के लिए आपको अराउंड 1 से 1.5 महीने पहले उसको बाय करना पड़ेगा। आपने जैसे ही वो 1.5 महीने पहले बाय किया तो उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा अपने स्टोर में। तो ठीक है, अब आ गई बारी होली की। अब मैंने होली के प्रोडक्ट्स बाय किए थे 1.5 महीना पहले, जो कि मेरे को बहुत अच्छे रेट पर मिल गए थे। अब डे बाय डे जैसे जैसे होली नजदीक आती गई तो उनके रेट भी बढ़ते गए और मार्केट में उनकी कमी भी, शॉर्टेज भी हो गई है प्रोडक्ट्स की, जो कि मार्केट में नहीं मिलते हैं। अब क्या हुआ, मैंने होली के सारे अपने इन्वेंट्री को डाल दिया था अपने ऑनलाइन साइट्स पे। तो जैसे जैसे मेरे पास ऑर्डर आते गए मैं उनको शिप करता गया। आज तारीख हो गई है 4 मार्च। आज तारीख हो गई है और 4 मार्च तक ही मैं होली के सामान को अपने सेल करता हूँ। उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर मैं 4 मार्च के बाद अगर होली के सामान को ऑनलाइन सेल करूंगा तो मेरा जो सामान है कस्टमर तक जाते जाते वो लेट डिलीवरी होगा। कई बार कस्टमर को लेट डिलीवरी की वजह से मेरे पास सामान रिटर्न भी आएगा, जिसमें नुकसान मेरा ही है। हमारे जो टैंक है, हमारे कुछ सामान टैंक बच भी गए, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा भी किस तरीके से मेरे टैंक बचे हुए हैं। उनको ऑफलाइन मार्केट में मैं कैसे सेल करूंगा और कैसे कैसे स्ट्रेटेजी कुछ अपना के मैं उनको सेल कर सकता हूं। आप लोग भी ये तरीका अपनाओ। अगर कुछ भी सामान आपका बच जाता है उसको लोकल मार्केट में, आसपास की शॉप्स में भी आप देकर बेच सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यही चीज आपको बतानी थी कि आपके पास जो भी, लाइक आप दीपावली में सेल करते हो, होली में सेल करते हो, क्रिसमस में सेल करते हो, किसी भी फेस्टिवल में आप सेल करते हो, तो उसका सामान जो है पहले 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले सामान को बाय कर लो, ताकि फ्यूचर में आपको उसकी परेशानी ना हो कि भाग भाग के आप खरीद रहे हो। लाइक होली आने वाली है, होली के आने से पहले ही आप 10 दिन पहले ही सामान खरीदने लग रहे हो कि चलो ऑनलाइन डाल देंगे और अच्छा कमा लेंगे। उस टाइम पर आप मत खरीदो। 1.5 महीना पहले या 1 महीना पहले सामान को खरीदो, ताकि आपको सामान भी अच्छा मिले और सस्ता मिले। और आपकी इन्वेंट्री जो है, आप लिस्टिंग जो करते हैं वो 1.5 महीना पहले ही उसको करना है, ताकि आपकी विजिबिलिटी भी उसमें ज्यादा हो। तो मैंने ये सारा का सारा किया। अब मेरे पास कुछ सामान, लाइक होली के आपके टैंक होते हैं, बैलून होते हैं, झाड़ू वाली बैलून होती है, ये सामान मेरे पास बच गए थे। होली का मैं कुछ रेट बता देता हूँ। होली का बैलून मुझे मिला था अराउंड 48 रुपीज का एक झाड़ू, यानी कि 3 उसमें आते हैं पैकेट में। बेबी बैलून 101 या 100 के आसपास झाड़ू होती है, वो मेरे को 48 रुपीज में मिला था, 48 रुपए का। और मैंने उसको लोकल मार्केट में, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कितने रुपए का बेचा होगा, 65 रुपए का मैंने सेल किया। आज रेट उसका 4 मार्च को 80 रुपए है। मैंने उसको 3 दिन पहले, क्योंकि मेरे को खत्म करना था सारा का सारा, मैंने उसमें लोकल मार्केट में भी कमा लिया, ऑनलाइन में भी कमा लिया। अब मेरे पास कुछ टैंक है, आज मैं दिखाता हूँ। 4 मार्च तारीख हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कुछ टैंक बचे हुए हैं। इन टैंक की इतनी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, क्योंकि ये टैंक जो होते हैं मार्केट में मिलते नहीं है इतनी आसानी से, और ये कुछ यूनिक होते हैं। जैसे हमारे कैरेक्टर हो गए, किड्स सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए पेपा हो गए और यूनिकॉर्न हो गए। इस तरीके की लड़कियां चूज करती हैं, छोटे बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और लड़कों में अगर कैरेक्टर की बात करें तो स्पाइडरमैन, आयरन मैन और एवेंजर के कोई भी कैरेक्टर सबसे ज्यादा सेल होते हैं। तो मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैरेक्टर बचे हैं, सारे के सारे सोल्ड हो गए मेरे ऑनलाइन के जरिए। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो मेरे बच गए हैं। मैं उन्हें लोकल मार्केट में सेल कर रहा हूँ और मैंने किसी डीलर से, यानी कि जो लोकल शॉप वाला है, उससे भी बात की है। वो बोला सर मेरे को ये सामान भेज दो।
तो वो आएगा और मेरे यहीं से स्टोर से ही लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हो कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी अपनी मार्केट प्लेस पकड़ के रखो, डालना है डाल सकते हो। लोकल मार्केट में आपको एक फायदा है, लाइक उनके पास सामान कुछ भी कम हो जाता है तो आपके पास से यहाँ से जल्दी उठा सकता है। पर एक चीज याद रखिएगा, आपके पास सामान होना बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ अब अपने कुछ प्रोडक्ट जो मेरे पास बच गए थे। मेरे पास दो पेटी बची थी अपना कैरेक्टर में, और मैं दिखाता हूँ ये है पेपा पिग की कैरेक्टर की। ये टैंक है 3.5 लीटर का, ये वाले टैंक हमारे पास बच गए थे। अराउंड ये पीस है मान के चलो 36 पीस हमारे पास सिर्फ 2 पेटी इसकी बची है, और इसके 4 पीस सिर्फ बचे हैं। और 4 पीस भी हमने लोकल मार्केट में बात की थी, वो भी बोले सर 4 पीस ये वाले है ना सेम टू सेम ये, तो आप ले आओ, क्योंकि इसकी इतनी हमारी है लोकल मार्केट में बहुत डिमांड है। और इसकी ये वाला कैरेक्टर यूनिकॉर्न, आप ये चीज देखो 7D यानी कि फिनिशिंग देखो कितनी जबरदस्त है। ये तो आपको मान के चलो मिल गया ना, तो आपका लक है मिलना इसका, और इतना जबरदस्त है बस क्या बताऊं आपको। और ये पिचकारी में ये पिचकारी इसके साथ आती है, और बैलून ये वाले छोटे वाले बैलून बच गए हैं, ये भी लोकल मार्केट में सारे के सारे मैंने सेल कर दिए हैं। क्योंकि डील करने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट में लोकल मार्केट में आप जाकर उनको सेल कर रहे हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये बात करती है। अब मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं मार्केट में गया और मैंने डील की और मैंने अपना सामान भी निकाल दिया। और भी सामान मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है जो मेरा ऑनलाइन नहीं बिकता है, मैं उसको ऑफलाइन में भी निकाल देता हूँ। क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब तक आप नहीं करोगे ऑनलाइन जाकर भी, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। एक्सपेरिमेंट करते रहो, नए नए प्रोडक्ट लेके आते रहो, बनाते रहो। सबसे मेन बात है बनाना बहुत जरूरी है ऑनलाइन के लिए। तो वीडियो देखते रहो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।